कानपुर में अवैध चर्च के विरुद्ध बजरंग दल का आंदोलन जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। चर्च नहीं हटाने पर बजरंग दल ने दी अभियान की चेतावनी। फिरोजाबाद में पिकअप आगे जा रहे कंटेनर में घुसी बोलेरो। पिकअप सवार 9 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे मार्ग से हटाया। हरदोई में किशोरी की गला काटकर हत्या। खेत में पड़ा मिला शव। दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की जताई जा रही है आशंका। घटना की जांच कर रही है पुलिस। दरभंगा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया जनसभा को संबोधित। शिक्षा मंत्री पर साधा जमकर निशाना। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। और पुणे में आफत बनकर बरसे बादल। नदियों का जलस्तर बढ़ने से हुई परेशानी। नदी का जलस्तर बढ़ने से बहा पुल बहने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के कानपुर की। यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर में बन रही अवैध चर्च के खिलाफ बजरंग दल का आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के अकबरपुर में बन रही चर्च को लेकर साकेत नगर में बजरंग दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं अकबरपुर में 10 बीघा जमीन पर मानक को ताक पर रखकर अवैध चर्च का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानपुर देहात की जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अवैध चर्च को हटाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कानपुर देहात में ईसाई समाज के द्वारा तेजी से धर्मांतरण कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। 3 साल के भीतर 39 चर्च का जिले में निर्माण कराने का भी आरोप लगा है। साथ ही चर्च नहीं हटाई गई तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्वयं हटाने के लिए अभियान चलाने की बात भी कही है। आज हम लोग कानपुर देहात के जो अकबरपुर के जो है शहजादपुर गांव में जो है अवैधानिक अवैध चर्च का निर्माण हो गया है, उसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ पर चर्च बन रही है, आप लोग काफ़ी दिनों से जिलाधिकारी से भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। क्या अहम मुद्दा क्या और क्या चाहते हैं उसको लेकर? हम लोग केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि उस चर्च को हटाया जाए। वो चर्च सनातन धर्म के लिए कलंक है और वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कलंक है। उसको तत्काल हटाया जाए, नहीं तो बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं हटाएंगे उसको। यूपी के कौशाम्बी में सरसवा ब्लॉक स्थित पश्चिम शरीरा से कटरी घाट पर वीर बलिदानी दुर्विजय सिंह के नाम पर बनी सड़क 3 वर्ष से बदहाली पर आंसू बहा रही है। वहीं जगह जगह मार्ग के ध्वस्त होने से जोखिम बढ़ गया है। साथ ही रात के वक्त खतरा दोगुना होता जा रहा है। कई बार बाइक सवार गिरकर चोटिल तक हो चुके हैं। इसके बावजूद इस सड़क की कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो वहीं इसे लेकर गांव के लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर उपेक्षा के आरोप भी लगाए। देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन कब आगे आकर संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर लेता है। इतने बड़े गड्ढे हैं कि बच्चे को पढ़ने जाने आने में इतनी ज़्यादा तकलीफ है और उच्च अधिकारियों को सूचना भी दी गई है, कोई आज तक ध्यान नहीं दिया। यहाँ सांसद महोदय से आप लोग बात? सांसद तो आज दिखाई नहीं दिए, कब से गाँव में नहीं आते हैं, मैं कोई ढूंढने पाता हूँ। तो ये रोड किसके नाम से बनाई गई? ये शहीद दुर्विजय सिंह रोड है। 1967 में। तो जो ये दुर्विजय सिंह थे, शहीद चीन में हुए थे, तो वो आपके कौन लगते हैं? भाई। तो ये 1967 में रोड बनाई गई थी। किसके कहने पर, किसने मांग की थी रोड के लिए? उनकी पत्नी। यूपी के फिरोजाबाद जनपद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 ग्राम धात्री के पास शनिवार को उस समय चीख पुकार मच गई जब एक बोलेरो पिकअप आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में बोलेरो पिकअप सवार 9 लोग घायल हो गए। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए निकटवर्ती अस्पताल में भेजा गया।
आपको बता दें कि बोलेरो पिकअप सवार गिरिराज महाराज के दर्शन करने के बाद शिकोहाबाद होते हुए भिंड मध्य प्रदेश जा रहे थे और तभी अचानक हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे मार्ग से हटवाकर मार्ग को सुचारू करवाया। हादसे के दौरान बोलेरो पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई। यहाँ पे हम चाय पी के चले थे, यहाँ से पिकअप आ रही थी। मैं बीच लाइन में आया तो फर्स्ट में थी, फर्स्ट में से इसने पीछे से देर मारी। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? और बोरुंदा से आए, उड़ी से जा रहे हैं। क्या भरा है आपको? कली। कहाँ एक्सीडेंट? यहाँ सिरसागंज के एरिया सिकोहाबाद के बीच में। क्या कोई घायल हुआ है जी? क्या कोई घायल हुआ है रास्ते में? नहीं, हाँ चोटें आई है थोड़ी बहुत, उनके सवारियाँ बैठी थी उसमें। यूपी के हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के बिसौली में एक खेत में किशोरी का रक्त रंजित शव पड़ा मिला। वह हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि किशोरी की गला काटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस के काफी प्रयासों के बाद मृतका की पहचान मोनू पुत्री आनंदपाल सिंह निवासी हथौड़ा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना स्थल पर पहुंचे एसपी ने बताया है कि हत्या में किसी करीबी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ये थाना पचदेवरा है और इसके गांव के पास एक खेत में एक बालिका का शव मिला है। देखने से प्रतीत हो रहा है कि वो गला काटकर उसकी हत्या की गई है और भी चोट के निशान हैं। जब तक जानकारी मिली है कि हो सकता है किसी करीबी व्यक्ति का कार्य हो, पुलिस द्वारा पूरी तहकीकात की जा रही है। जैसी तहरीर मिलेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर में जिला जेल के बाहर शुक्रवार रात को बड़ी घटना हो गई। आपको बता दें कि जेल से जमानत पर रिहा हो रहे कैदी पर दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान एक बदमाश को गोली दूसरे बदमाश को लग गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बदमाश जिसे मारने आए थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस वारदात में जेल के हवलदार रंजीत सिंह और जिला पुलिस के सिपाही राजीव भी घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जिला जेल के गेट पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटना के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो वारदात की वजह भी सामने आई। एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि शुक्रवार रात को लगभग 8:15 पर जेल गेट के पास रिहा हो रहे कैदी पर दो बदमाश हमला करने आए थे। उनमें से बदमाश रौनक के तमंचे से उसके साथी विशाल को गोली लगी और उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया और मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। ये लगभग आज रात को लगभग 8:15 बजे की घटना है। आज एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, उसकी आज रिहाई हुई थी। तो जेल गेट के पास की उसमें दो बदमाश उस पर अटैक करने आए, जिनके नाम विशाल और रौनक है। पुलिस और जेल स्टाफ की मुस्तैदी से उन दोनों को पकड़ लिया गया। इस दौरान उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसमें फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश जो मर्डर करने आया था राजन का, उसका नाम विशाल है, उसको गोली लगी, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। ये प्रथम दृष्टया जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। जो अन्य हमलावर था उसको पुलिस ने पकड़ लिया जेल स्टाफ की मदद से। उसका नाम रौनक है। राजन भी सुरक्षित है। इनके मध्य क्या बात थी उसका इंटरोगेशन किया जा रहा है। उसके बाद में डिटेल में आपको बता पाऊँगा कि कारण क्या था जो ये दोनों लोग आए थे। लेकिन अभी जो बात यह है कि इसमें एक हमलावर को पुलिस और जेल स्टाफ ने पकड़ लिया मुस्तैद दिखाते हुए। राजन सुरक्षित है और इसको हॉस्पिटल में ये प्रथम दृष्टया इसको डॉक्टर को इसको डिक्लेयर करना बाकी है, लेकिन ये इसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसको देख के। और अब बात करेंगे बिहार के दरभंगा की, जहां के बहेड़ी में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर जमकर निशाना साधा। आपको यही बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा की नियुक्ति में पूरे देश के अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन बिहार के युवा सक्षम नहीं है
और इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये शिक्षा मंत्री जो है ये मूढ़ है, मूर्ख है। इसको किसने शिक्षा मंत्री बना दिया? ये सल्टू राम, ये जनता सलट लेगी और पूरी तरह से इनके बारात में कोई दूल्हा ही नहीं है, तो बारात किसकी होगी? जिस घोषणा को करना चाहिए ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा और मोदी जी देश के प्रधान सेवक उतना ही नहीं, की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विधानसभा चुनाव सहित बाढ़ आपदा नियंत्रण को लेकर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह सहित पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक की और इस बैठक में अधीनस्थ अधिकारियों को मौसम को देखते हुए पुलिया सहित खराब सड़कों, बाढ़ से ग्रसित गांवों पर निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में समस्त जिले के अधिकारियों को मोबाइल ऑन रखने और मुख्यालय पर रहने के साथ ही मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने की भी बात कही है। तो वहीं कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पुलिस की और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की संयुक्त बैठक थी, वो निर्वाचन की भी थी और बाढ़ की भी थी। देख रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश का सीज़न है, तो उसका भी रिव्यू था कि कौन से पुल पुलिया हैं, कौन सी सड़कें हैं जहाँ पे अपने को सचेत रहना है, कौन से इलाके हैं जहाँ पे अपने को मुनादी करनी है और किस किस की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उस पर चर्चा हुई है। और अब भारत निर्वाचन आयोग के लोग इसकी विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं इलेक्शन की, और 4 जुलाई को बड़ी विस्तार से समीक्षा है। उसमें आबकारी के केस से लेकर के कितने शस्त्र ज़िले में हैं, इतनी बारीकी से समीक्षा चल रही है। क्यों शस्त्र जारी हुए हैं, पिछला बार कितना था, अभी कितना था, पिछली बार आबकारी के केसेस थे, अभी कितने हैं, मतदान केंद्र के बारे में, मतदाता सूची के बारे में, तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो सारे बिंदुओं पे पुलिस के साथ और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के साथ बैठे। और अब बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा क्षेत्र के मोरवन गांव में जमीन पर कई वर्षों से रह रहे गरीब किसान की जमीन की दीवार को दबंगों ने तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, दबंग गरीब किसान की जमीन को स्कूल के लिए आवंटन कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि रावत भाटा क्षेत्र के गांव में राजपूत समाज के एक व्यक्ति को कृषि भूमि से बेदखल करने और अपमानित करने पर मारपीट करने के मामले में जिले का राजपूत समाज आक्रोशित हो उठा है और आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर धरना दिया। मोरवन तहसील रावत भाटा के अंदर दिलीप सिंह, लक्ष्मण सिंह और गुमान सिंह की जमीन है। उस पर जबरन 100-150 लोग आकर के उनके कुएं पर जो 4 दीवारी थी पत्थर की बनी हुई खेती की जमीन के, उसको गिरा दी। वहाँ पर एक मकान बना हुआ, उसको गिरा दिया और फसल को नष्ट कर दिया। इसलिए सब लोग, गांव वाले, पूरी पंचायत, टोलूका, लोहारियों के आसपास के लोग एकत्र होकर के आए कि तुरंत उनको गिरफ्तार गुर्जरों की मोरवन। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर रेलवे स्टेशन से सागरा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की तीसरी लाइन बनाने के लिए निकाली गई करोड़ों की पत्थर बोल्डर हवा हवाई होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले राजगांगपुर रेलवे स्टेशन से सागरा रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने के क्रम में करोड़ों रुपए के पत्थर बोल्डर निकालकर बाहर किए गए। तो वहीं अब एक भी पत्थर बोल्डर उस स्थान पर नजर नहीं आ रहा है और करोड़ों रुपए का ये पत्थर बोल्डर का जो जवाब है वो विभागीय अधिकारी दे ही नहीं पा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि रेलवे के उच्च अधिकारी आगे आकर इस पूरे मामले में कब और क्या संज्ञान लेते हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।